मम्मी, आंखों में बहुत जलन हो रही है। शायद बाहर इतना पोल्यूशन है ना, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी आंखें अभी भी खुली हैं। मुबारक हो। लेकिन सवाल यह है कि कल सुबह जब आप बाहर निकलेंगे, क्या तब भी आपकी सांस चलेगी? शायद हाँ, शायद नहीं, क्योंकि जिस हवा को आप लाइफ मानते हैं वो अब एक स्लो पॉइजन बन चुकी है। देखिए, सबसे पहले कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। पॉल्यूशन सिर्फ एक समस्या नहीं है, पॉल्यूशन एक धंधा है, एक बिजनेस मॉडल। और इस धंधे का सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन किसकी जेब में जाता है? आपकी सरकार की। सरकार पॉल्यूशन के नाम पर इतने तरह के टैक्स और चार्ज लगाती है कि लिस्ट सुनते सुनते आपका बीपी बढ़ जाएगा। ग्रीन सेस, पॉल्यूशन फाइन, एनवायरनमेंट चार्ज, पार्किंग वायलेशंस, पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग फीस, लिस्ट बहुत लंबी है। आपको हैरानी होगी सुनकर कि हर साल 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ग्रीन सेस के नाम पर कलेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक सोर्स है। इसके अलावा जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो मार्केट में एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। उस पर सरकार को क्या मिलता है? जीएसटी। आप बीमार पड़ते हैं, दवाई खरीदते हैं, उस पर क्या मिलता है? जीएसटी। हॉस्पिटल का बिल भरते हैं, वहां भी टैक्स। गणित बहुत सिंपल है, पॉल्यूशन ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा। तो जब तक ये नोट छापने की मशीन चल रही है, ऐसे कोई बंद क्यों करेगा? पार्लियामेंट की कमेटी ने खुद कहा है कि पैसे का इस्तेमाल पॉल्यूशन रोकने के लिए नहीं, बस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हो रहा है। परफेक्ट साइकिल है बॉस। तुम्हारी हेल्थ का साइकिल भले ही रुक जाए, उनके बैंक बैलेंस का साइकिल चलता रहना चाहिए। लेकिन रुकिए, पैसा कमा लेना एक बात है और उस पैसे को दबाकर बैठ जाना दूसरी बात। आइए जरा देखते हैं कि जो पैसा आपकी सांस बचाने के लिए था, उसका असलियत में क्या हुआ। पिछले 5 साल का हिसाब किताब देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। 2019 से लेकर 2026 तक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए टोटल 3000 करोड़ रुपए बताए गए थे। देश के 82 शहरों की हवा साफ करनी थी। सिर्फ 2024-25 के एक साल में एलोकेशन था 858 करोड़ रुपए। अब दिल थाम के सुनिए, इसमें से खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 7 करोड़ 22 लाख रुपए। मतलब ये कि 1% पैसा भी खर्च नहीं किया गया। बाकी के 850 करोड़ कहां गए? किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट पूछती रह गई, पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट मांगता रहा, लेकिन जवाब सन्नाटा। सरकार का रीजन बड़ा फनी है। वो कहते हैं कि हम अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। सोचिए, आपके बच्चे को सांस लेने के लिए परमिशन चाहिए, आपके लंग्स को ऑक्सीजन के लिए फाइल पास होने का वेट करना पड़ेगा। ये सिस्टम का मजाक नहीं तो और क्या है। बजट तो हजारों करोड़ का दिखाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर खर्चा लाखों में होता है। ये बजट पॉल्यूशन कम करने के लिए नहीं, सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए है। अब आप सोचेंगे कि नेता ऐसा क्यों करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करते? इसका जवाब छुपा है उनकी पॉलिटिक्स के मॉडल में। 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, मान लीजिए एक दिन कोई जादुई छड़ी घूमी और सभी नेताओं ने पॉल्यूशन ठीक कर दिया। हवा साफ, पानी साफ, सिस्टम साफ। फिर क्या होगा? फिर आप सड़क मांगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगेंगे, अच्छी एजुकेशन मांगेंगे, और जब सब मिल जाएगा तो आप अपनी फैमिली के साथ चैन से जिएंगे। तो भाई साहब, फिर नेताजी का क्या काम बचेगा? वो बेरोजगार यूथ जो 200 रुपए के लिए झंडा उठाकर नारे लगाता है, वो क्यों आएगा? वो भीड़ जो धूप में खड़ी रहती है, वो क्यों रुकेगी? अगर आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो उनकी जिंदाबाद करने वाली फौज भी खत्म हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में समझिए, अगर आपको 5 AQI वाली हवा और मक्खन जैसी सड़क मिल गई तो नेताजी के लिए तो बुरा सपना हो जाएगा ना। जो सुविधाएं वो अपने लिए VIP रखते हैं, अगर वो आम आदमी को मिल गई तो उनकी वैल्यू क्या रह जाएगी? इसीलिए हर साल नवंबर आता है, स्मॉग आता है, थोड़ी चिंता दिखाई जाती है और 2 दिन बाद सब नॉर्मल। याद रखिए, ये उनके लिए नॉर्मल है, आपके लिए नहीं। चलिए पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं आपकी जिंदगी की, क्योंकि ये धुआं सिर्फ हवा में नहीं है, ये आपके शरीर को अंदर से खा रहा है। डॉक्टर्स ने अब साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना रोजाना 7 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। जब AQI 400 के पार जाता है तो ये जानलेवा होता है। PM 2.5 का लेवल WHO की लिमिट से 10 से 15 गुना ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि यार, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं सेफ हूं। गलतफहमी आपकी। आप चाहें या ना चाहें, आप रोजाना 20 सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। और फर्क ये है कि सिगरेट स्मोकर अपनी मर्जी से पीता है, लेकिन आप मजबूरी में पी रहे हैं। घर से बाहर कदम रखते ही आप एक चेन स्मोकर बन जाते हैं। डेटा डराने वाला है। 2024 में पूरी दुनिया में 8.1 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन से मरे हैं। ये कोविड-19 से भी ज्यादा है।
इंडिया में 17 लाख से ज्यादा मौत हुई हैं। कोरोना के टाइम पर वैक्सीन बन गई थी, लेकिन पॉल्यूशन के लिए ये सल्यूशन बनाना नहीं चाहते, क्योंकि कोरोना से उन्हें डर था, लेकिन पॉल्यूशन से उन्हें पैसा मिलता है। और ये जहर सिर्फ आपके लंग्स तक नहीं रुकता, ये आपकी जिंदगी के साल कम कर रहा है लिटरली। रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 साल कम हो गई है। पॉल्यूशन सिर्फ खांसी नहीं देता, ये हार्ट अटैक लाता है, स्ट्रोक लाता है और दिमाग को कमजोर करता है। 2030 का डेटा कहता है कि दिल्ली में होने वाली हर मौत में से 15% का कारण पॉल्यूशन था। ये एक इमरजेंसी है जो रोज चल रही है, बस सायरन नहीं बज रहा। लेकिन आखिर हवा में ऐसा क्या है जो हमें मार रहा है? थोड़ा साइंस समझना जरूरी है। हम बार बार PM 2.5 सुनते हैं। इसका मतलब है ऐसे कण जो 2.5 माइक्रोन या उससे छोटे हैं। कितना छोटा? एक इंसान का बाल 50 से 70 माइक्रोन का होता है, तो ये पार्टिकल उस बाल से भी 25 गुना छोटा है। आप इसे आंख से देख नहीं सकते। ये कण लंग्स के जरिए सीधा आपके खून में घुस जाते हैं, वहां से हार्ट, किडनी और यहां तक कि ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे साफ शब्दों में कहा है, कैंसर पैदा करने वाला। मतलब हम रोजाना थोड़ा थोड़ा कैंसर सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं। सिर्फ 6 महीने इस हवा में रहने से लंग्स ब्लैक होने लगते हैं। 2 साल में ऐसा डैमेज हो सकता है जो कभी ठीक ना हो। और सबसे डरावनी बात, ये पार्टिकल्स आपके दिमाग में घुसकर आपकी याददाश्त और सोचने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। एंजाइटी बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये पॉल्यूशन का साइड इफेक्ट है। बड़े तो शायद फिर भी झेल लें, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? उनका जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखे। दिल्ली में हर 3 में से एक बच्चा अस्थमा या सांस की बीमारी से जूझ रहा है। स्कूल जाने वाले 40% बच्चों की लंग कैपेसिटी नॉर्मल से 10 से 15% कम हो गई है। बच्चे बड़ों के मुकाबले तेजी से सांस लेते हैं, इसलिए वो अपने वजन के हिसाब से 2 गुना ज्यादा जहरीली हवा अंदर खींचते हैं। उनके लंग्स अभी बन रहे हैं और ये पॉल्यूशन उनकी ग्रोथ को परमानेंट रोक रहा है। नवंबर और दिसंबर में हॉस्पिटल के बच्चों वाले वार्ड 3 गुना भर जाते हैं। सोचिए, स्कूल्स ने बच्चों का बाहर खेलना बंद कर दिया है। एक बच्चा जो 8 घंटे स्कूल की बिल्डिंग में बंद है, फिर घर आकर कमरे में बंद है, ना फिजिकल ग्रोथ, ना इम्यूनिटी, ना खेलकूद। ये सिर्फ पॉल्यूशन का असर नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का लॉस है। तो आखिर में सवाल वही आता है कि अगर इतना बड़ा क्राइसिस है तो एक्शन क्यों नहीं? इसका सबसे कड़वा सच सुनिए, ये प्रॉब्लम आपकी है, उनकी नहीं। मिडिल क्लास आदमी ऑटो में धक्के खाता है, मेट्रो की लाइन में लगता है, बाइक पर धुआं खाता है। नेताओं के बच्चे लंदन और स्विट्जरलैंड में पढ़ते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो एसी कार से एसी ऑफिस और एसी घर। उनके बेडरूम में लगा एयर प्यूरिफायर शायद आपकी पूरी सैलरी से महंगा होगा। इंसान की फितरत है, जब तक खुद पर ना आए दर्द महसूस नहीं होता। आपकी सांस रुक रही है, आपकी लाइफ कम हो रही है, उनको क्या? उनको तो पैसा बन रहा है। आपके वोट से इनकी कुर्सी बनती है और आपकी बीमारी से इनका बिजनेस। इसीलिए हर साल यही ड्रामा होता है। पहले स्मॉग, फिर न्यूज, फिर कंसर्न और 2-3 दिन बाद सब गायब। आपके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है, उनके लिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का हिसाब है। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो ये समझना बंद कीजिए कि ये नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं, ये पॉलिटिकल पॉल्यूशन है। प्रॉब्लम हवा में नहीं, नीयत में है। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आपकी प्रायोरिटी सिर्फ जात पात या फ्री की स्कीम्स रहेंगी, तब तक आपको बदले में जहर ही मिलेगा। जागिए, क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो वो चैन से सोते रहेंगे, और जब तक वो सोएंगे आपकी नींद हमेशा के लिए खो सकती है। आवाज उठाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि सांस आपकी है तो लड़ाई भी आपको ही लड़नी